ये है सर्कल एंड कोनिक्स के लिए, तो सर्कल एंड कोनिक्स फ्रॉम सर्कल एंड कोनिक्स सेक्शन है इलिप्स के लिए। ये है पीरियड नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए देख लो इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट रेशेस 3। ये क्वेश्चन नंबर 39 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करो यानी 1/3 y स्क्वायर बाय 1/4 इक्वल टू 1। a स्क्वायर यानी 1/3 b स्क्वायर यानी 1/4 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रेशेस दोनों यहाँ पर a बड़ा है b से। डायरेक्ट रेशेस यानी व्हाट x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय b। डायरेक्ट रेशेस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रेशेस यानी x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e। क्या है ये x इक्वल टू प्लस माइनस a यानी व्हाट 1 बाय l a। अब e के लिए क्या है इसेंट्रिसिटी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a। x इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये शॉर्टकट पॉइंट है तो ये यूज कर सकते डायरेक्ट यहाँ। ये शॉर्टकट पॉइंट तुम यहाँ पर यूज कर सकते। क्या है ये x इक्वल टू प्लस माइनस क्या है a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर यानी व्हाट 1 प्लस माइनस a 1/3 बाय अंडर रूट ऑफ 1/3 माइनस 1/4 है। फिर कितना ये प्लस माइनस 1/3 4 माइनस 3 कितना होता है ये 1/12 है ना। 1/12 यानी x इक्वल टू कितना ये 12 के ऊपर कर लो इसको यानी व्हाट 2√3/3 है। 2√3/3 यानी कितना था ये है ये प्लस माइनस 2/√3 है। x इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 x इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। ये है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट रेशेस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर ना ये 9 है y स्क्वायर बाय 25 है। डायरेक्टली ले लो a स्क्वायर कितना है 9 है b स्क्वायर कितना है 25 है a लेस देन b है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट रेशेस यानी व्हाट 2b बाय e है। 2 into b बाय e यानी क्या है ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सेकंड है। सेकंड टाइप यानी अलोंग y एक्सिस है ना। क्या ये बाय b कितना था फिर ये 2b स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। क्या ये डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट रेशेस टू b स्क्वायर यानी व्हाट 25 बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना है ये b स्क्वायर यानी 25 माइनस a स्क्वायर यानी 9 है। फिर कितना ये देख लो है 50 ये है 50/4 यानी व्हाट 25/2 है। 25/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या ये 25/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। 25/2 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्वेश्चन नंबर देख लो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 41 देख लो क्या है 41 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 के लिए लेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 16x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको डिवाइड कर लो x स्क्वायर बाय 16 2 जा 16 5 जा y स्क्वायर बाय 25 1 जा 25 6 जा इक्वल टू 1। ये है a स्क्वायर 25 b स्क्वायर 16 a ग्रेटर देन b। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ एल आर्म यानी व्हाट 2b स्क्वायर बाय 8 है। 2
2 into b square, b square यानी 16 by a यानी 5, कितना ये 32 by 5। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए 32 by 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 इक्वेशन ऑफ इलिप्स होना फोकाई, फोकाई यानी व्हाट, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, क्या है ये फोकाई 2,0 है। ये ए ई के ये वैल्यू टू इसेंट्रिसिटी ई यानी 1/2 है, ई यानी 1/2, a into 1/2 equal to 2, क्या है ये a equal to 4, a का वैल्यू 4 है ना। देन b स्क्वायर देख लो, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर into 1 minus e स्क्वायर है, a स्क्वायर minus a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 16, a e का वैल्यू a e के लिए कितना है, a e के लिए 4 यानी व्हाट ये 12। फिर क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर by a स्क्वायर, x स्क्वायर by a स्क्वायर यानी 16, y स्क्वायर by b स्क्वायर यानी 12 इक्वल टू 1, ये है ना ये, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी है यार। 42 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देन 43 के लिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 के लिए इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विथ सेंटर ओरिजिन ई का वैल्यू है 1/2, 1 of direct axis, 1 of direct axis, x equal to 4, direct axis यानी what, x equal to a by t है ना। डायरेक्ट ये इसेंट्रिसिटी है 1/2 और ये डायरेक्ट से x equal to 4, लेकिन डायरेक्ट क्या होती है x equal to a by, और में x equal to a by e यानी what, a by e equal to 4, क्या है ये a equal to क्या आता है ये 4e यानी what, 4 into 1/2 यानी 2 है। a का वैल्यू 2 है, a के लिए 2। देन b स्क्वायर इक्वल टू क्या है ये a स्क्वायर, अब a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर यानी what, a स्क्वायर यानी 4, a e के लिए a यानी what, क्या है ये a स्क्वायर 4, e स्क्वायर यानी e स्क्वायर यानी 1/4, t स्क्वायर यानी 1/4 है। फिर 4 कैंसल, 4 - 1 यानी 3 है, 4 - 1 यानी 3। फिर इक्वेशन x स्क्वायर by 4 प्लस y स्क्वायर by 3 इक्वल टू 1, ये 3 x स्क्वायर प्लस क्या है 4 y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। 43 क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ऑप्शन नंबर है तुम्हारे लिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है। 44 के लिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो क्या है ये x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1 है। देख लो क्या है ये, instead in a rectangle with coordinate axis is instead another ellipse that passes through 4,0, then equation of ellipse क्या है, ये ellipse है। अब इसमें रेक्टेंगल है, देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये ellipse है, ये ellipse है हमारा, ये यानी व्हाट क्या है ये देख लो यहाँ पर। क्या ये इसमें रेक्टेंगल यानी व्हाट, एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल, यानी व्हाट ये जो है ना एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल यानी ये वाला ऐसा रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। क्या है देख लो, ये है रेक्टेंगल। देन व्हिच इज इंस्टेड अनदर ellipse,
which देख लो which is inscribed in another ellipse. अब ये यहाँ पर एक और एक ellipse है, ये ऐसा है इक्वेशन, इसका इक्वेशन होना है। देख लो क्या है यार, ये लेंथ मिल सकता नहीं है, देख लो क्या है ये, अब ये मिलना हमें ये होना, देख लो क्या है। अब पहले एलिप्स के लिए 4 यानी व्हाट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 2, 0, ये 0, 1 है, 2, 0, 0, 1। अब क्या होना ये डिस्टेंस होना है ना, ये होना, ये डिस्टेंस होना, ये होना, ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस जो भी है देख लो। ellipse passes through 4, 0। अब ये 4, 0 यानी व्हाट है, 4, 0 यानी यहाँ पर जो भी पॉइंट है ये 4, सबसे बड़ा ये होता है 4, 0। 4, 0 यानी कैसा, ये x² by 16 प्लस y² by passes through, ये इक्वेशन हमारा x² by y² प्लस है ये a² y² by b² इक्वल टू 1। क्या ये देख लो। देन नेक्स्ट ये x² by 4 कहां पर आता देख लो, x²। अब ये a यानी 4 होना, ये a है ना, ये 4, 0 होना। 4, 0 कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में है ना, हर तरफ है 4 यानी बी और ये बी, ऑप्शन नंबर बी, ये 4x² प्लस 48y² इक्वल टू 48 यानी क्या, ये x² बाय ये 12 प्लस y² बाय 1 ऐसा था ना। ये बी और डी के लिए नॉट पॉसिबल है, बी और डी के लिए नॉट पॉसिबल। इसके लिए देखो फिर क्या है ये, नेक्स्ट देख लो फिर x² बाय ऑप्शन नंबर ए के लिए 16 प्लस 12y² बाय 16 इक्वल टू 1 यानी x² बाय क्या था 4 का स्क्वायर, y² बाय कितना था ये 4/3 इक्वल टू 1 है। ये अनदर इंस्क्राइब्ड इन द अनदर ellipse। अब ये और ये था, अब देख लो ये क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है ना, ये जो पॉइंट है देख लो क्या है, ये रेक्टेंगल जो है हमारे पास है। हाँ देख लो क्या है यहाँ पर दे सकते हैं हम ए के लिए। अब देख लो सपोज ये ऐसा नहीं हो रहा तो देख लो कैसा है यार, एक मिनट ये देख लो, तो क्या ऐसा भी ले सकते हैं ये ए, ये 2, 0 यहाँ पर क्या है ये 2, ये जो है यहाँ पर कौन सा आता देख लो पॉइंट, यहाँ का जो पॉइंट है ये डिस्टेंस 1 है ना, ये डिस्टेंस ये y, ये डिस्टेंस 2 है यानी ये 2। अब ये अलोंग y एक्सिस यानी 1 यानी 2, 1 है। अब ये पॉइंट 2, 1 कौन से ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर ए में आओ। ऑप्शन नंबर ए के लिए x² प्लस 12y² इक्वल टू 16 क्या है ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 into 1 इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर ए सही है ना, ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑप्शन नंबर ए में आता, देख लो ओनली ऑप्शन नंबर ए। देख ये ओनली ऑप्शन नंबर ए से 2, 1 ये डिस्टेंस 2 है, 2, 0 यानी 2 है यानी दिस विल आल्सो 2। ये डिस्टेंस 1 है यानी दिस विल आल्सो 1 यानी 2, 1 सैटिस्फाई ओनली ऑप्शन ए यानी अपना ये ऑप्शन नंबर ए है 44 के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 equation of ellipse whose axes are the axis of the coordinate axis and passes through, देख लो x² by a² plus y² by b²
इक्वल टू 1। 45 के लिए पासेस थ्रू -3 1 यानी व्हाट 9/a² प्लस क्या है 1/b² इक्वल टू 1, राइट। देन अब इसेंट्रिसिटी यानी व्हाट क्या है ये E इक्वल टू अंडर ऑफ a² b²/a, राइट। ये रिलेशन तो मालूम है ना हमें, क्या है ये b² इक्वल टू a² into 1 minus e²। क्या है इसेंट्रिसिटी इसके लिए √2/5, इसेंट्रिसिटी √2/5, 1 minus 2/5 रूट है यानी स्क्वायर, 5 minus 2 कितना आता है ये 5, ये 3/5 into a², ये b² के लिए है ना, b² का वैल्यू है, देख लो ये b² के लिए है। देन पासेस थ्रू देख लो, ये 2 नंबर है यहाँ पर ले लो 9/a² plus 1/b² का लिखना है 3/5a² इक्वल टू 1, 9/a² plus 5 है ये 5/3a² इक्वल टू 1, ना ये 3a² कितना आता है 27 plus 5 इक्वल टू 1, कितना है a² इक्वल टू कितना आता है ये 32/3 है। देख लो फिर b² कितना था, फिर b² इक्वल टू 30, ये क्या है 3/5 into a² 32/3, राइट। ये 32/5 यानी x²/a² 32/3, y²/b² 32/5 इक्वल टू 1, ये 3 ऊपर लो 3x² plus 5 y² नीचे 30 पर उसको राइट में ले लो 32, ये है 3x² plus 5y² इक्वल टू यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है। 45 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड, 45 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। देन 46 के लिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देख लो क्या है ये, क्या है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए क्वेश्चन नंबर 46 इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख होता है a, (0) है प्लस माइनस 4, 0, क्या ये प्लस माइनस 4, 0 यानी एंड वर्टेक्स यानी a, 0, 5, 0 है, a का वैल्यू 5 और a के लिए 4, 5e यानी 4, a इक्वल टू 4/5 है। फिर क्या होना b² इक्वल टू a² into 1 minus e² है, a² 25, 1 minus e² 16/25, 25 ना ये 9 यानी 9 आता है 9/25 यानी कितना आता, b² कितना है 9 है, यानी कंपल्सरी इक्वेशन x²/a² यानी 25 प्लस y²/b² यानी 9 इक्वल टू 1, 20, ये ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 25 और 9 लास्ट ऑप्शन है, 25 और 9 यानी लास्ट ऑप्शन 46 के लिए, क्वेश्चन नंबर 46 लास्ट ऑप्शन। देन 47 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लो क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस along its and y whose length of major axis यानी 2a equal to 10, a equal to 5 and distance between foci 2ae equal to 8, distance between foci 2ae equal to 8, 2 into a यानी 5, 8 है, ये 2 4 है, e equal to 4/5 सेम है, नियर अबाउट 100% सेम क्वेश्चन है। b² इक्वल टू क्या है a² into a है ऐसा, a² यानी व्हाट 25a यानी 25, e² यानी व्हाट 16/25 कितना है ये 9 आता, b² 9 कंपल्सरी इक्वेशन
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू सेम। क्वेश्चन नंबर 46 47 सेम आंसर है। ये है ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आप 48 देखो क्वेश्चन नंबर 48 इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन मेजर एक्सिस टू ए यानी a का वैल्यू 5 और 1 ऑफ फोटा यस 8,0 क्या है ये 3,0 यानी a इक्वल टू 5 क्या है ये a इक्वल टू 3 है a का वैल्यू 5 into t इक्वल टू 3 इक्वल टू 3/5 क्या आता है ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है 1 माइनस e स्क्वायर है। देख लो फिर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करना अंदर a स्क्वायर यानी 25 a e का वैल्यू कितना है ये 3 यानी व्हाट 9 यानी 16 है b स्क्वायर इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी 25 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी व्हाट 16 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी 48 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर बी। देन 49 देख लो आप क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 49 में इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म हुज इसेंट्रिसिटी √3/2 इसेंट्रिसिटी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर है। a स्क्वायर क्या है ये √3/2 यानी 1 माइनस 3/4 कितना आता a स्क्वायर यानी व्हाट 1/4 फिर a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर है। हाँ देन क्या होना देख लो नेक्स्ट इसमें हाँ पासिंग थ्रू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू है 1 माइनस √2 1 कॉमा माइनस √2 क्या है पासिंग थ्रू 1 बाय a स्क्वायर प्लस 2 बाय b स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 है। a स्क्वायर के लिए 1 बाय 4b स्क्वायर प्लस 2 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 4b स्क्वायर 1 प्लस कितना आता 8 इक्वल टू 1 कितना ये 9/4 इक्वल टू b स्क्वायर है 9/4 इक्वल टू b स्क्वायर। देन a स्क्वायर इक्वल टू 4 into 9/4 है a स्क्वायर इक्वल टू क्या आता 9। इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 9 y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी 9/4 इक्वल टू 1 यानी व्हाट x स्क्वायर प्लस ये 4 ऊपर जाता 4 y स्क्वायर इक्वल टू 9 ने 9 दोनों राइट साइड ले लो इक्वल टू 9। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए 49 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आओ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू क्या है ये क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 के लिए क्या है 50 डिस्टेंस बिटवीन फोटा है डिस्टेंस बिटवीन फोटा यानी 8 e का वैल्यू 4 है पासिंग थ्रू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू यानी व्हाट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी 15 y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी व्हाट 1 इक्वल टू x स्क्वायर यानी व्हाट √15 का स्क्वायर 15 y स्क्वायर यानी व्हाट 1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। हाँ क्या है ये नो रिलेशन बिटवीन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और a स्क्वायर e स्क्वायर क्या है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्या है b स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू a स्क्वायर है। ये तुम्हारा सेकंड नंबर। यहाँ पर ले लो क्या है ये
15 बाय a स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ देख लो, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो। ये यहाँ पर आता क्या है फिर 15 b स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 16 है। 16 b स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू b रेस टू 4 प्लस 16 b स्क्वायर है। फिर कितना आता है b का 4 इक्वल टू 16 b स्क्वायर इक्वल टू 4 b इक्वल टू 2 है ना। b इक्वल टू 2 आता है पॉजिटिव, b इक्वल टू 2। अब b के लिए 2 ओनली ऑप्शन नंबर लास्ट में है दोस्तों। यानी व्हाट अब तुम यहां से ले सकते नहीं, ये देखो ये यहां से फिर a स्क्वायर कितना, ये a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर यानी 4 प्लस 16 यानी 20। a स्क्वायर के लिए 20 और b स्क्वायर के लिए 4, ऑप्शन नंबर लास्ट। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 20, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना है 4 इक्वल टू 1। ये है ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी ऑप्शन। In this way, we have completed here 50 questions of ellipse. Then next chapter, यानी hyperbola, will be continued in your next period.